ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं रेवाड़ी की, जहां पर सभी विभागों के लिपिकों ने प्रदर्शन कर दिया और मुख्यमंत्री के नाम यहां ज्ञापन सौंपा गया। ये क्लरिकल एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले ये प्रदर्शन किया गया और उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से लिपिकों के टेक्निकल और अन्य ऑफिशियल कार्यों की समीक्षा के आधार पर वेतनमान 7वें वेतन आयोग द्वारा निर्धारित पे लेवल 6 में 35,400 किए जाने की प्रार्थना की गई। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि पूर्व में चौथे वेतन आयोग और इसके बाद के सभी आयोगों द्वारा लिपिकों की उपेक्षा के चलते पूर्व में लिपिकों के समकक्ष या उनसे कम वेतन पाने वाले विभिन्न कैटेगरी के कर्मचारियों का वेतनमान आज दोगुने से भी अधिक कर दिया गया। तो सर आपको पता है जैसे कितने तरह के पोर्टल है, सरल है, ये कोई पता हमारा हक 35,400 हमारा सरकार से हमने ये हम्बली रिक्वेस्ट की है कि हमारे जो वेतन है वो पुराने समय से चला आ रहा है, जिसके बाद हमारे जो समकक्ष थे जितने भी वेतनमान जो भी सबका बढ़ा दिया गया, लेकिन हमारा नहीं बढ़ाया गया। सरकार हमारा जब वेतनमान बढ़ाती है तो अपने रिकॉर्ड में दिखाती है कि भाई क्लर्क जो है ओनली रिकॉर्ड कीपिंग का काम करता है और डायरेक्ट डिस्पैच का। लेकिन अगर आप आज के वर्तमान समय में देखो, क्लर्क जितने भी तरह के CM विंडो, पोर्टल, ऑनलाइन केसेज, RTS जितने भी हैं प्रैक्टिकली काम सारे क्लर्क द्वारा ही करे जाते हैं। और अब बात करते हैं इंद्री की, जहां PR धान को उसको बेचने को लेकर अभी भी प्रक्रिया में ऊंच नीच देखी जा रही है। दरअसल इंद्री की उत्तर प्रदेश से कम रेट में PR धान खरीद पर उसे सरकारी रेट पर बेचने का धंधा जोरों पर चल रहा है, लेकिन इस मामले में मंडी प्रशासन भी इनको पकड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। इंद्री मार्केट कमेटी के सहायक सचिव ने अपनी टीम के साथ गढ़ी जाटान में छापेमारी कर यूपी की धान से भरे एक ट्रक को काबू कर लिया। फिलहाल सहायक सचिव की छापेमारी से यूपी से धान लाने वाले व्यापारियों में हड़कंप मच गया। यदि कोई भी व्यक्ति यूपी का धान लाकर मंडी में बेचने की कोशिश करेगा तो आगे भी कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ CM फ्लाइंग है, हमारी संयुक्त कार्रवाई चल रही है। दिवाली के कल रात को कोई 7:30 बजे के आसपास कोई गुप्त सूचना मिली थी कि गांव गढ़ी जटान में एक यूपी का ट्रक है और उससे ट्रॉलियों में जो है जीरी लोड की जा रही है PR धान। तो उसके बाद हम मौके पे पहुंचे तो वहाँ पे वाकई में वो लोड कर रहे थे ट्रॉलियों में। तो उसके बाद इसकी सूचना SDM साहब को दी गई और DFSC की तरफ से इंस्पेक्टर हैं, DFSC इंस्पेक्टर फूड एंड सप्लाई के कश्मीर सिंह, उनको मौके पे बुलाया गया। उसके बाद उन्होंने उसको ट्रक को पुलिस को बुला के पुलिस की कस्टडी में दिया। और त्योहारी सीजन आते ही एक बार फिर से मिलावटखोर पूरी तरह से एक्टिव हो गए। तो वहीं दूसरी तरफ बात करें तो CM फ्लाइंग की टीम भी एक्टिव मोड में पूरी तरह से नजर आ रही है। दरअसल दिवाली का त्यौहार आते ही स्वास्थ्य विभाग बाजार में बिकने वाली घटिया क्वालिटी की मिठाइयों और खाद्य पदार्थों के सैंपल भरने के लिए सक्रिय हो गया। फरीदाबाद नथु कॉलोनी स्थित एक मिठाई के गोदाम पर जाकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने खोआ, पनीर तथा मिठाइयों के सैंपल भरे। फरीदाबाद के नथु कॉलोनी में मिठाई के गोदाम में फ्लाइंग के अधिकारी स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर मिठाई के गोदाम पर मिठाइयों तथा खोआ, पनीर के सैंपल भरते नजर आए। दीपावली के चलते मिलावटी वस्तु को लेकर विभाग ने अभियान छेड़ा हुआ है। फ्लाइंग टीम अधिकारी की माने तो उन्हें सूचना मिली थी कि यहां पर घटिया क्वालिटी की मिठाई बनाने का गोदाम है। तो बात करते हैं रेवाड़ी की, जहां पानी की पाइपलाइन बिछाने के जब गए कर्मचारी तो वहां पर गैस पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। दरअसल JCB से खुदाई की जा रही थी जिस वक्त गैस पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। गैस पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने के चलते एकाएक आकाश में मिट्टी का गुबार उठने से घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। सूचना के बाद मौके पर मॉडल टाउन थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ पहुंचे। क्षतिग्रस्त गैस पाइपलाइन लीक होने के बाद बावल, BMG, एलिजेंट सिटी वे ऑफिसर कॉलोनी में पाइपलाइन से गैस की सप्लाई को बंद करवाया गया।
पेयजल पाइपलाइन के लिए की जा रही खुदाई के दौरान नगर परिषद, जन स्वास्थ्य विभाग और आईजीएल के अधिकारी मौजूद थे। मौके पर मौजूद अधिकारियों का अनुमान था कि जिस गहराई तक खुदाई की जा रही है, गैस की पाइपलाइन उससे करीब 2 फीट नीचे होगी। इसी भ्रम में खुदाई के दौरान अचानक गैस पाइपलाइन मशीन के संपर्क में आने से क्षतिग्रस्त हो गई। नहीं है, जो घरों में गैस जा रही है उसकी पाइपलाइन दब रही थी। पब्लिक हेल्थ और आईजीएल दोनों कंपनी वाले इस पब्लिक हेल्थ से अफसर कॉलोनी तक पानी की पाइपलाइन डाल रहे थे। वो थोड़ी सी पंचर हो गई थी, उसको पंचर को रोक दिया। बिल्कुल। स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है और 25 अक्टूबर से ये शुरुआत की गई थी, जो दिसंबर 2021 तक सर्वेक्षण चलाया जाएगा, जिसको लेकर हर गांव का मंत्रालय की टीम गुप्त रूप से दौरा करेगी। इस दौरे में टीम गांव में चल रहे स्वच्छता मिशन को लेकर निरीक्षण करेगी। जिन गांवों की शिकायत मिलेगी उन गांवों में सफाई कर्मचारी, चौकीदार और इससे जुड़े लोगों पर भी विभाग गाज डाल सकता है। इसी को लेकर आज सोहना के खंड विकास कार्यालय में स्वच्छता मिशन के तहत एक मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग में ब्लॉक के सफाई कर्मचारी, चौकीदार, आंगनवाड़ी वर्कर समेत सभी ने भाग लिया। बैठक में सभी को संबोधित करते हुए ब्लॉक कोऑर्डिनेटर गौरव ने बताया कि गाँव की सफाई का हर दिन का फीडबैक एक ऐप के जरिए लिया जाएगा। देखिए, आज की जो मीटिंग बुलाई है, जिसमें सफाई कर्मचारी हैं, चौकीदार हैं और कुछ हमारे सक्षम युवा हैं, और इसमें हमारे जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं, आशा वर्कर हैं, या फिर ग्राम पंचायत में जो पीएससी हैं, सीएससी हैं, या फिर ब्लॉक एजुकेशन लेवल पे जो हमारे खंड शिक्षा अधिकारी हैं, उनकी सभी की मीटिंग पहले ली जा चुकी है। और इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य है कि पूरे भारतवर्ष के अंदर स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें 25 अक्टूबर 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक इसका सर्वेक्षण किया जाना है, जिसमें पेयजल स्वच्छता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन, पेयजल स्वच्छता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सभी ग्राम पंचायत में टीम विजिट कर। बात करते हैं फरीदाबाद की, जहां पटेल नगर में जब प्रशासनिक अधिकारी मंदिर को ध्वस्त करने पहुंचे तो लोगों में गुस्सा भर गया। लोगों ने इसे सीधे तौर पर जो है हिंदू धर्म के खिलाफ सीधी चोट बताई है। स्थानीय निवासियों ने सीधे तौर पर इसे हिंदू समाज की धार्मिक आस्था से खिलवाड़ बताया। इसे लेकर आज पटेल नगर वासी इकट्ठा होकर कांग्रेस नेता गौरव चौधरी के नेतृत्व में सेक्टर 12 लघु सचिवालय पहुंचे। डीसी के नाम एसडीएम परमजीत को ज्ञापन सौंपा। महिलाएं मंदिर तोड़े जाने से इतनी दुखी थी कि अपनी बात कहते कहते भावुक नजर आई। वहीं कांग्रेस नेता गौरव चौधरी ने बताया कि श्री राम के नाम पर सत्ता में आने वाली सरकार अब हिंदुओं के साथ मंदिर तोड़कर आस्था से खिलवाड़ कर रही है। हालांकि ज्ञापन सौंपा गया है, लेकिन उन्हें लगता नहीं कि इस पर किसी तरह का कोई संज्ञान लिया जाएगा। दिनांक 27 तारीख को सुबह 9 बजे जो है प्रशासन से जानकारी मिला, वहाँ पे कुछ लोग वर्कर आए थे, गैताली लेकर के, कस्सी लेकर के और बारी लेकर के। तो हम मंदिर के पास, मेरा घर है थोड़ी दूर पे, तो मैं उधर जा रहा था। बोला भाई तुम लोग कैसे यहाँ बैठे हो? बोला आज मंदिर को तोड़ेंगे। ठीक है जी, तो मैं तुम लोग से थोड़ी टूटेगा। बोला नहीं, हमारे पास तो जेसीबी किराना आ रहा है और पुलिस भी आ रहा है, कैंटर का आ रहा है, इसको भर के ले जाएंगे। यहाँ पे जब लोग आते गए धीरे धीरे, बगल में थोड़ी दूर में हम लोग का घर था, सभी लोग जुटते गए। पूछा, जब वहाँ ज़्यादा भीड़ हो गया, 300-400 महिलाएं और आदमी आ गए, तो वहाँ पुलिस प्रशासन आ गया। उन्होंने 5 आदमी को तो हमें उठा के बंद। अब बात नारनौल की करते हैं, जहां पर आंगनवाड़ी वर्कर्स और कार्यकर्ता प्रदर्शन पर उतरी हैं। लंबे समय से मांगों को लेकर उनका प्रदर्शन जारी है और धरने को राज्य कमेटी के वरिष्ठ महासचिव जगमती मलिक ने संबोधित किया और बताया कि 22 जुलाई से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रही है। मंत्री कमलेश ढांडा के निवास पर शुरू किया गया था यह आंदोलन, लेकिन सरकार की हठधर्मिता को देखते हुए 1 अक्टूबर से हर जिले में मुख्यालयों पर धरना चल रहा है। हमारी मांगों को स्वीकार करने की बजाय तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है। उनकी जायज़ मांगे 2018 का समझौता लागू करे। एनजीओ को प्लेवे के नाम पर सेंटर सौंपे गए हैं, उन्हें वापस लेना होगा। हमने जी 1 अक्टूबर ने धरना धरा था, जिस तया गूंगी भरी सरकार है हमारी, एक बात नहीं सुन रही।
इसका विरोध में हमें 1 नवंबर ने काला दिवस मनाने की हमारी यूनियन की हुआ है, काल है, हम उसका ऊपर काले कुर्ते पहन के इसका विरोध प्रदर्शन कराएंगे। तो आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्परों के तहसील परिसर में आज भी धरना जारी रहा। आज के धरने की अध्यक्षता सविता दौर ने की तथा संचालन मित्ता शर्मा ने किया। धरने को राज्य कमेटी के वरिष्ठ महासचिव जगमती मलिक ने संबोधित किया और बताया कि 22 जुलाई से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन पर हैं, लेकिन उनकी मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। जिसके बाद उन्होंने 1 अक्टूबर से हर जिले मुख्यालयों पर धरना दिया। उनकी मांगे हैं कि 2018 का समझौता लागू किया जाए, एनजीओ को प्लेवे के नाम पर सेंटर सौंपे गए उन्हें वापस लेना होगा। तो उधर नारनौल से इस वक्त की खबर से आपको रूबरू करा देते हैं, जहां एडीजे कोर्ट ने उन आरोपियों को सजा का ऐलान किया है जिन्होंने रेप की वारदात को अंजाम दिया था। दरअसल तीनों आरोपियों को 20 साल की सजा के साथ आर्थिक दंड दिया गया है। साल 2018 में कनीना क्षेत्र में बच्ची के साथ गांव के कुछ लोगों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया, जिसके चलते बच्ची की हालत बिगड़ गई थी। मामला काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हुआ था, जिस पर अब नारनौल एडीजे कोर्ट ने फैसला सुनाया है और तीनों मुख्य आरोपियों को 20 साल की सजा के साथ आर्थिक दंड दिया है। बात करते हैं करनाल की, जहां बेटे की मौत के बाद परिवार धरने पर बैठा था और लगातार मांग कर रहा था कि जो आरोपी हैं पुलिस वाले उनको दंड दिया जाए, साथ ही उन पर कार्रवाई की जाए। और जब इन मांगों को मांगना गया तो उसके बाद में इन्होंने जो है अपना धरना वापस लिया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।